हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको जो हमारा पनोरमा बुक का 4th चैप्टर चल रहा था उसका कुछ भाग पढ़ा दिया था और कुछ बच रहा था। तो देखिए, अब चलते हैं आगे। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट मिमिक्ड गफूर मन ही मन बुदबुदाया कि मैंने तुम्हें पिछली रात को बताया था। हाउ एम आई टू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट। मुझे कैसे याद रहेगा कि तुमने मुझे पिछली रात क्या बताया था। हिज एंगर ग्रीव मोर एंड मोर वियोलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। उसकी जो नाराज़गी थी वो और ज़्यादा हिंसात्मक होती चली गई अपनी खुद की ही आवाज़ पर। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। देयर इज़ नो राइस, यहाँ पे चावल भी नहीं है। ही ग्रोल्ड, वह ज़ोर से चिल्लाया। विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड दैन एवर, उसका चेहरा अब पहले से और ज़्यादा भयानक दिख रहा था। व्हाट डज़ इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी क्या खाते हैं और क्या नहीं। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, तुमको तो 3 टाइम का खाना मिल ही रहा है। इन द फ्यूचर, और भविष्य में। आई सेल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, अब जब कभी भी मैं बाहर जाऊंगा तो हमेशा घर में रखे खाने के सामान पर ताला लगा के जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, अब ऐसा करो मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। आई एम डेइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। सो यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, क्या घर में पानी भी नहीं है। अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विद बोव्ड हेड एज बिफोर, अमीना अभी भी अपने झुके हुए सिर से उसी तरह पहले की तरह खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, क्योंकि वह महसूस कर रही थी कि घर में एक बूंद भी पानी की नहीं थी। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, ये सुनकर तो गफूर ने अपना सारा आत्मनियंत्रण खो दिया। रशिंग एट हर, वह अपनी बेटी अमीना की तरफ भागा। ही स्लैप्ड हर फेस नोइजली, देखो यहाँ पे जो ये स्लैप्ड जो वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है थप्पड़ मारना। तो जो गफूर था वह दौड़कर अपनी बेटी के पास गया और बहुत तेज थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। रैच्ड गर्ल, अरे बदतमीज लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरा दिन करती क्या हो। सो मैनी पीपल डाई, इतने लोग मरते हैं। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, लेकिन बेटी ने एक शब्द तक नहीं बोला। शी टुक द एम्प्टी अर्दन पिक्चर, उसने वह खाली घड़ा उठाया। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और दोपहर के तेज चमकते सूरज में बाहर चल दी। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, उस क्षण जब वह आंखों से ओझल हो गई। हर फादर वाज ओवर हेल्म्ड विद रिमोर्स, उसके पिताजी को अपने इस कार्य पर बड़ा पछतावा हुआ। ही अलोन न्यू, वह अकेला ही इस बात को जानता था। हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, कि उसने किस प्रकार से इस माँ विहीन बच्ची को पाला है। ही न्यू दैट, वह जानता था कि दिस अफेक्शनेट, यह स्नेह ड्यूटीफुल, उसका कर्तव्य, क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम, तो यह उसकी खुद की गलती है, वह इसे किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, उनके पास खाने के लिए और कुछ नहीं था, केवल उनके स्टोर में केवल कुछ चावल ही थे। इट वाज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स ए डे, और जो उसने बात कही थी कि तुम तो दिन में 3 बार खा ही लेती हो, वो बात भी बिल्कुल असंभव थी। नोर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और वह भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। 2 ऑफ द 3 टैंक्स इन द विलेज, उस गांव में जो 2 या 3 पानी के टैंक थे, हैड ऑल ड्राइड अप, वो सभी सूख गए थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, केवल एक छोटा सा पानी का टैंक बचा था जो कि शिबू बाबू का एक निजी टैंक था। वाज नॉट फॉर द पब्लिक, और वह टैंक सार्वजनिक नहीं था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, दूसरे टैंक के ज़मीन में कुछ बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए थे। बट देयर वाज सच क्राउडिंग, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एंड जस्लिंग, और धक्का मुक्की थी। फॉर ए लिटिल
वाटर, थोड़े से पानी के लिए, दैट दिस चिट ऑफ ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, कि यह छोटी सी लड़की उस पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन, वह कई घंटों तक वहां खड़ी रही। एंड आफ्टर मच बैगिंग, और बहुत प्रार्थना के बाद, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, यदि कोई उस पर दया कर लेता था, शी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, तो वह थोड़ा सा पानी लेकर घर वापस लौट आती थी। ही न्यू ऑल दिस, गफूर इस सारी बात को जानता था। परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे, और शायद या तो उस टैंक में आज पानी ही नहीं था, और नो बॉडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, या किसी ने उसकी बेटी पर दया ही नहीं की। समथिंग ऑफ द शॉर्ट मस्ट हैव हैपन्ड, तभी ऐसी घटना घटित हुई। ही थॉट, उसने सोचा, एंड हिज ओन आइज, और उसकी खुद की आंखें, टू फिल्ड विद टीयर्स, उसकी खुद की आंखें भी आंसुओं से भर गई। गफूर, आर यू इन, गफूर क्या तुम अंदर हो? समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, कोई बाहर आंगन में चिल्लाया। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, भूस्वामी का एक संदेशवाहक आया था। यस आई एम इन, हाँ मैं अंदर ही हूँ। भाई क्यों? आंसवर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने बहुत ही कड़वाहट से उत्तर दिया। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, स्वामी ने तुम्हें बुलाया है। आई हैव नॉट हैड एनी फूड येट, मुझे अब तक खाने को भोजन तक नहीं मिला है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, सैड गफूर, गफूर ने कहा। सच इम्पुडेंस सीम्ड इंटोरेबल टू द मैसेंजर, गफूर का यह जवाब उस संदेशवाहक को अच्छा नहीं लगा। इट इज़ मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, यह स्वामी का आदेश है कि अगर तुम नहीं आओ तो तुम्हें घसीट कर वहाँ ले जाया जाए। एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और तुम्हें वहाँ खूब यातनाएं दी जाएं। ही रोल्ड, वह चिल्लाया। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उस व्यक्ति को गंदे गंदे नामों से पुकारने लगा। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार। वी आर नो बॉडीज स्लेव, देखिए यहाँ पे जो ये स्लेव वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है गुलाम। गफूर कहने लगा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ विशेष कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि जटिलताएं दिखाते हुए। वी पे रेंट टू लिव हेयर, हम यहाँ रहने का किराया चुकाते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, लेकिन इस संसार में यह सब संभव है कि छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। इट इज़ डेंजरस एज वेल, और यदि वह नहीं झुके तो वह बहुत खतरनाक बन जाता है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द टिनी वॉइस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स, ये छोटी सी आवाज़ जो है ये बड़े कानों तक पहुंच जाती है। और हु नोज़, और कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन, कि आगे क्या हो जाए। व्हेन गफूर रिटर्न्ड होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, जब गफूर भूस्वामी के यहाँ से वापस लौटा। एंड क्वाइटली ले डाउन, और चुपचाप आकर सो गया। हिज फेस एंड आइज वर स्वॉलन, उसके चेहरे और आँखों पर सूजन आ रही थी। देखो ये जो स्वैलन वर्ड है इसका अर्थ होता है सूजन। द चीफ केस ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, और इस सब के पीछे जो मुख्य कारण था वो था महेश। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर वहाँ से उस सुबह निकला। महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टेथर, तो महेश जो था उसने अपने आप को अपने खूंटे से थोड़ा सा ढीला कर लिया। देखो ये जो टेथर वर्ड है इसका अर्थ होता है खूंटा। उसने अपने खूंटे से अपने आप को अलग कर लिया। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और भूस्वामी के खेतों में घुस गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स, वहाँ के फूलों को खाने लगा। एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और जो फसल सूरज की गर्मी से सूख रही थी उसको इधर उधर फैला दिया। वहन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और जब भूस्वामी के लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उसने उस भूस्वामी की सबसे छोटी पुत्री को घायल कर दिया। एंड हैड एस्केप्ड, और उसे बड़ी मुश्किल से छोड़ा। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार नहीं था। दिस हैड हैपन्ड, यह पहले भी हो चुका था। बट गफूर वाज फॉरगिवन, लेकिन गफूर को हमेशा माफ़ कर दिया जाता था। बिकॉज ही वाज प्योर, क्योंकि वह बहुत गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स, यदि वह अब की बार भी अन्य अवसरों की तरह वहाँ चला जाता। बैग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और भूस्वामी के आगे क्षमा मांगने के लिए झुक जाता। ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो शायद अब की बार भी उसे माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट,
बजाय झुकने के उसने तो यह दावा किया कि वह किराया चुकाता है, एंड दैट ही वाज नोबॉडीज स्लेव, और उसने यह भी कहा कि वह किसी का गुलाम नहीं है। दिस वाज टू मच फॉर शिबू बाबू। शिबू बाबू के लिए यह बात काफ़ी थी। द जमींदार, जो वहाँ का सबसे बड़ा जमींदार था, टू स्वेलो, उसने यह बात बड़ी मुश्किल से झेली। गफूर हैड बोर्ने द बीटिंग्स एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट। गफूर को बिना किसी विरोध के, देखो यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है विरोध करना। गफूर को बिना किसी विरोध के वहाँ खूब यातनाएं दी गई। एट होम टू, घर पर भी, ही लेन इन ए कॉर्नर, वह एक कोने में पड़ा रहा। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई एक शब्द कहे भी। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, अपनी भूख प्यास वह सब कुछ भुला चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विथ इन हिम, लेकिन उसका हृदय अभी भी अंदर से जल रहा था। लाइक द सन आउटसाइड, जैसे बाहर सूरज जल रहा था। ही हैड केप्ट टू काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, वह यह गिनने लगा कि कितना समय बीत गया। ही वाज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द शर्क ऑफ ए गर्ल, तभी अचानक उसे अपनी बेटी की याद आई और उसने अपनी शांति तोड़ी। शी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर पड़ी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, जो घड़ा वह पानी का भरकर लाई थी वह भी बिखर रहा था। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर, और जो महेश है उस पानी को चूस रहा था। एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जब वह पानी पृथ्वी पर बह रहा था। गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर पूरी तरह से अपने दिमाग से बाहर था। विदाउट वेटिंग, बिना किसी इंतजार के, अनोदर मोमेंट, एक अगले ही क्षण, ही सीज्ड हिज प्लॉफ हेड, उसने अपना हल उठाया। ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जो उसने पिछले ही दिन रिपेयर यानी जिसकी मरम्मत कराई थी। एंड विद बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से, स्ट्रक इट वियोलेंटली, उसे हिंसात्मक रूप से, ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, महेश के झुके हुए सिर पर उसने दे मारा। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड, महेश ने उस हल के टिकने के बाद केवल एक बार ही सिर उठाने की कोशिश की। बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, हिज स्टार्विंग, उसकी भूख, लीन बॉडी, उसका पतला शरीर, स्टैगरिंग टू द ग्राउंड, जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ा। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज टीयर्स, तभी उसकी आँखों से कुछ बूंदें आंसुओं की निकलने लगी। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से खून की कुछ बूंदें निकलने लगी। हिज होल बॉडी शुक वंस और ट्वाइस, उसका पूरा शरीर एक या दो बार ही हिला। एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच, और फिर उसने अपने आगे और पीछे के जो पैर थे, हाथ पैर थे, उनको पूरी तरह से ज़मीन में फैला दिया जितना वो फैल सकते थे। महेश फेल डेड, महेश मर चुका था। वाट हैव यू डन फादर, पिताजी ये आपने क्या कर दिया। आवर महेश इज़ डेड, हमारा महेश मर गया है। अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, अमीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नोर आंसर हर, गफूर ना वहाँ से हिला ना ही उसने कोई उत्तर दिया। ही रिमेंड स्टेयरिंग, वह अभी भी घूर रहा था। विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बैडी ब्लैक आइज, वह अभी भी अपनी काली आँखों से अचेत होकर जो जानवर ज़मीन पर पड़ा था उसे घूर रहा था। बिफोर 2 आवर्स वर आउट, इससे पहले कि 2 घंटे बीत जाते, द टैनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज केम क्राउडिंग इन, तभी वहाँ कसाई उस गांव में पास में ही रहते थे, उनको ये पता चला। एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पोल, और बांस के बनी हुई एक गाड़ी में उस महेश को उठाकर ले गए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में वो चमकते चाकू देखकर जो गफूर था उसकी आंखें चमकी की चमकी ही रह गई। गफूर क्लोज्ड हिज आइज, और ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड दैट, पड़ोसियों ने यह सूचना दी कि द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर एडवाइस, कि जो शिबू बाबू हैं उन्होंने तारक रत्न को कोई सलाह के लिए भेजा है। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस, देखिए यहाँ पे ये जो पेनेंस वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है तपस्या या पछतावा। तो शिबू बाबू ने ये कहने के लिए तारक रत्न को भेजा कि जो गफूर है वो किस प्रकार से अपनी
पछतावे को चुकाएगा, विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, क्योंकि उसने एक पवित्र जानवर को मारा है। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, इन बातों का गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट रिमेंड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, बल्कि वह अपने घुटनों पर अपनी ठोड़ी को रखकर सोचता रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो, अमीना प्रिय चलो हम चलते हैं, सैड गफूर, गफूर ने कहा। रोजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, और वह अपने बेटी का हाथ पकड़े हुए आधी रात को ही वहाँ से निकल लिया। शी हैड फैलन अस्लीप इन द यार्ड, उसकी बेटी जो थी वो अभी आंगन में ही सोई हुई थी। वेयर फादर, वो कहने लगी पिताजी कहाँ चलना है। शी आस्क्ड रबिंग हर आइज, वह अपनी आँखों को रगड़ते हुए कहने लगी। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुल बेयर, चलो हम फुल बेयर की जूट मिल में काम करने के लिए चलते हैं, सैड द फादर, पिताजी ने कहा। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडियसली, वह लड़की आश्चर्य से उस गफूर की तरफ देखने लगी। थ्रो ऑल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फुल बेयर, क्योंकि उसके लिए फुल बेयर में जाना एक रहस्य ही था। नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं, नो रेस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं, नो प्राइवेसी, कोई रहस्य नहीं, फॉर वुमन फोक देयर, वहाँ पे केवल औरतों की ही कहानियाँ थी। शी हैड ऑफन हर्ड हिम से, ऐसी कहानियाँ जिन्हें वह अपने पिताजी के मुंह से ज़्यादातर सुना करती थी। हरी अप माई चाइल्ड, जल्दी उठो मेरे बच्चे। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत बड़ा रास्ता पार करना है, सैड गफूर, गफूर ने कहा। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, अमीना जल्दी से अंदर गई और अपना दूध पीने का प्याला और उसके पिताजी की जो पीतल की प्लेट थी उसे लेकर आई। लीव दैम अलोन डार्लिंग, उसके पिता कहने लगे प्रिय इसे यहीं छोड़ दो। दे विल पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश, इन सब को हमें महेश की जो हत्या हुई है उसके जुर्माने में देना होगा, सैड गफूर, गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, और रात्रि के समय गफूर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चल दिया। होल्डिंग हिज डॉटर्स बाई द हैंड, अपनी पुत्री का हाथ पकड़े हुए। ही हैड नो बॉडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपना कह सकता था। ही हैड नथिंग टू से टू एनी बॉडी, किसी से भी कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। क्रॉसिंग द यार्ड, अपने आंगन को पार करते हुए। व्हेन ही रीच्ड द एकेसिया, जब वह अकेसिया में पहुंचा। ही स्टॉप्ड स्टॉक, वह अचानक वहां रुका। स्टिल, शांत रहते हुए। एंड बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अल्लाह, ही सैड, उसने कहा हे भगवान। राइजिंग हिज फेस टुवार्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, उसने काले बादल की तरफ जहाँ तारे चमक रहे थे उसकी तरफ अपना मुंह करके कहा हे भगवान, पनिश मी, मुझे दंड दो, एज मच एज यू लाइक, जितना आप चाहते हो मुझे दंड दो। महेश डाइड, महेश मर चुका है। विद थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, वह अपने होठों पर प्यास लिए हुए ही मर गया। नो बॉडी लेफ्ट द टीनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फेड ऑन, किसी ने भी एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा उसका पेट भरने के लिए नहीं दिया। प्रे नेवर फॉरगिव दोज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनको कभी क्षमा मत करना। फॉर देयर गिल्ट, उनकी गलती के लिए। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन्होंने उसे कभी घास तक नहीं खाने दी। नोर ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, ना ही वो पानी पीने दिया जो तुमने सभी के लिए दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने ये स्टोरी पढ़ी जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आज के ज़माने में, या ये कहिए कि पहले से ही जो ज़माना चलता आ रहा है उसमें एक गरीब आदमी की क्या स्थिति होती है। और कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसी के आधार पर इसमें बताया गया है कि जिसके पास आज पैसा होता है वो ही सब कुछ कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।